बंधुओं, मेरे मन में एक बात आती है कि ये कृष्ण पत्नियां हैं सारी। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण का परपौत्र हैं। इतने समीप संबंधियों को कितनी याचनाएं करनी पड़ रही हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, और हम बिना किसी साधन के, बिना किसी याचना के, बिना किसी प्रबंधन के कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? यमुना महारानी कहती हैं कि अब आप सब लोग गोवर्धन जाओ और कुसुम सरोवर पर जाके कीर्तन करो। वहां आपको लता गुल्मों से श्री उद्धव जी प्रकट होकर के आएंगे और वही आपको किशोरी जी का भाव सुनाएंगे। तब भगवान की पटरानियां ये सब गोवर्धन गईं और गोवर्धन में कृष्ण सरोवर पर, कुसुम सरोवर पर बैठ करके इन्होंने कीर्तन किया। और जैसे ही कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते इनके कीर्तन को श्रवण करके अति आनंदित होकर के श्री उद्धव जी महाराज, तो ये बात, ये सिद्धांत ब्रज का किसने प्रकट किया कि वृंदावन में राधा रानी की अधिष्ठात्री, उन्हीं के यजन करो, उन्हीं का भजन करो? यमुना जी ने। ये स्कंद पुराण की कथा सुना रहे हैं हम आपको। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म हैं, उसमें से एक महात्म स्कंद पुराण में गाया गया भागवत जी का, उसकी कथा है। वहां पर श्री यमुना जी ये बात भगवान की 16,100 रानियों को कह रही हैं। बोले कृष्ण विरह जो आपके चित्त में व्याप्त है, उसकी निवृत्ति का एक ही उपाय है। बोले क्या? किशोरी जी की शरण में चले जाओ, श्री राधा रानी की शरण ग्रहण कर लो। तब 16,100 रानियां बोली, उनका अनुभव हमको कैसे होगा? हम कैसे ढूंढें उनको? कैसे पाएंगी? कहां हैं किशोरी जी? तो बोले उसके लिए तो आपको किसी रसिक के चरण पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि रसिकों को ही पता होता है। भाई आप अपनी कमरे में एक बूंद शहद गेर दो, चेंटियां अपने आप लग जाती हैं आके, उनको मैसेज नहीं करना पड़ता, चलो आ जाओ मेरे कमरे में हनी गिरा है, कम हेयर उनको बताना नहीं पड़ता। भाई बड़े बड़े मॉल वाले भी सेल लगाते तो बाहर पोस्टर लगाते 50% ऑफ, आप चलते फिरते देख लोगे तो पता चल जाएगा ऑफ चल रहा है, चलना है। चेंटियों को बताना नहीं पड़ता है, आप बस कोई तिनका गेर दो अपने कमरे में, अपने आप आ जाती हैं जाने कहां से। ऐसे ही ये जो रसिक जन है, ये कौन है? सब चेंटी हैं। किशोरी जी कहां हैं, वो कैसे प्राप्त होंगी, इनको सब पता है, उनके चरण में जाओ। लेकिन ब्रज में तो कोई है ही नहीं, कौन है रसिक? तब श्री यमुना जी कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो। बोले क्या? आहा, एवमेवात्र गोपीनाम क्रूरावसरे पुरा विरहाभास एवासी उद्धवेन समाहित। बोले एक बार की बात, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तब उन्होंने अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा था। बोले अच्छा, अब यहां तो पूरी लीला सुनाई है, लेकिन हमको विरह भाव में जाना नहीं है। उस समय गोपियों से उद्धव जी मिलने के लिए वृंदावन आए थे, और ब्रज की गोपी और श्री राधा रानी से मिलकर के उद्धव जी ने विधाता से एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीना। उद्धव जी ने एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि हे विधाता, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इन ब्रज गोपियों के चरण नहीं छू सकता, इनके चरण छूने का अधिकार अभी मुझे इस देह में नहीं है। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो कि मैं इनके चरण छू नहीं। ऐसी कोई योजना बने कि अपने आप ही इनकी चरण रज मुझे सदैव सनाती रहे, और उसके लिए आप कृपा करके मुझे अगला जन्म वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बना करके भेज देना। जब कभी हवा चलेगी, इन ब्रज गोपियों की धूल कण उड़ उड़ करके मेरे तन को सुशोभित करती रहेगी। समझ में आई? क्या वरदान मांगा उद्धव जी ने? कि मुझे ऐसी योग्यता प्रदान करो कि बिना मेरे प्रयास के इन ब्रज गोपियों की चरण रज मुझे सनाती रहे। यमुना जी कहती हैं, उसी इच्छा के फलश्रुति के रूप में ये ब्रजमंडल में जो कुसुम सरोवर है, वहां कुसुम सरोवर की जो लता गुल्म पत्र हैं, वो साक्षात श्री उद्धव जी हैं। क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रजमंडल में लता बन जाऊं, ब्रजमंडल के वृक्ष बन जाऊं। उद्धव जी के चरणों में इन सब ने प्रार्थना की
कि हे श्री उद्धव जी महाराज, हमारे विरह की निवृत्ति के लिए श्री कालिंदी यमुना जी ने हमसे कहा था कि हम आए, इसलिए यमुना जी आज्ञा करती हैं कि आप सब लोग अब कुसुम सरोवर गोवर्धन जाओ और कुसुम सरोवर पर जाकर के श्री उद्धव जी के सामने बैठ के, वहां की वृक्षवल्लरियों के सामने बैठ के कीर्तन करना। उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे और जब उद्धव जी प्रकट होंगे तो उनसे रस केली, रस भाव श्रवण करना और उनके भाव श्रवण से किशोरी जी का पता आपको मिल जाएगा। आज प्रकट हो गए, बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी प्रकट हो गए। तब उद्धव जी ने यहां पर भागवत का प्रसंग सुनाया, सत्संग सुनाया, कथा सुनाई। लेकिन उसी कथा को सुनाते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि ये श्री कृष्ण पत्नियां हैं और इनके चित्त में अत्यंत विरह है। उस विरह को शांत करने के लिए मुझे इनको युगल उपासना के भाव सुनाने पड़ेंगे। और तब उन्होंने श्री जी और श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। आहा, नंद बाबा 80 वर्ष के है गए, 16,100 राजकुमारियां बैठी हैं सामने और श्री उद्धव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। बोले नंद बाबा 80 बरस के है गए और 80 बरस बाद नंद भवन में लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हेन लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, उत्सव मनान लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ठाकुर जी का जन्मोत्सव इतनी प्रधानता से नहीं सुनाया, पर किशोरी जी का जन्मोत्सव सुनाया। और उसमें भी एक अद्भुत कथा है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया सबको पता है कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे महादेव आए, सबको पता है ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे खूब रत्न लुटाए गए, हाथी लुटाए गए, पालकी लुटाई गई, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीने पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ इनको ला, ये सब तो सबको पता है, परंतु एक भाव किसी को नहीं पता। बोले क्या? बोले जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, इतने में ही नंद बाबा के बचपन के सखा श्री वृषभानु जी आए। बोले वृषभानु जी कौन है? कृष्ण पत्नियों को सुना रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। बोले वृषभानु जी किशोरी जी के पिताजी। अच्छा। बोले जब तक नंद भवन में लाला नहीं हुए थे और भानु भवन में लाली नहीं हुई थी, तो नंद बाबा और वृषभानु बाबा ये दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करते और स्नान करते हुए हर डुबकी में कहते, हे यमुना मैया एक संतान हमको प्रदान कर दो। तब नंद बाबा कहते, बोले भानु बाबा को लाला दे दो। तो भानु बाबा कहते, नहीं नहीं, लाला तो नंद बाबा को दियो, लाली मोह दियो। ऐसे कह के दोनों यमुना जी में स्नान करते। नंद बाबा कहते, क्यों लाला आपको नहीं चाहिए? दोनों के लाला है जाए सखा। अरे ना है, लाला लाला सखा बनेंगे तो बातें हमारो तुम्हारो का संबंध बनेगा। मेरो बेटा और तुम्हारो बेटा एक दूसरे के सखा बन जाएंगे तो मेरो और तुम्हारो कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है पाएगा। लेकिन मेरी लाली होगी, तुम्हारे लाला होंगे, दोनों उनको ब्याह कर देंगे तो हम दोनों संबंधी है जाएंगे, एक दूसरे के संबंधी है जाएंगे, घनिष्ठता आ जाएगी। या हमारे तुम्हारे लाला मेरे लाली। अब देखो दो परंपरा हैं हमारे ब्रज में। एक परंपरा के अनुसार तो किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं। वहां उस परंपरा में तो ऐसा है कि किशोरी जी पहले प्रकट हुई हैं 1 साल पहले, और 1 साल बाद लगभग 11 महीने बाद ठाकुर जी आए हैं। पर एक परंपरा के अनुसार ठाकुर जी के प्राकट्य के 12 महीने बाद, लगभग 1 वर्ष 1 महीना बाद किशोरी जी प्रकट हुई हैं। दोनों भाव ही ठीक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अच्छे हैं। जो वात्सल्य भाव के सेवक हैं उनकी भावना ऐसी है कि किशोरी जी पहले आई हैं, और जो मंजरी भाव, प्रेम लक्षणा भाव के उपासक, उनके भाव से किशोरी जी बाद में हुई हैं। तो यहां जो लीला हो रही है ये दोनों भावों में घट सकती है, चाहे किशोरी जी पहले हुई हो चाहे बाद में। अब हुआ क्या? बोले वृषभानु बाबा आए, और वृषभानु बाबा कैसे आए हैं? बोले खूब सारी सामग्री लेकर के आए हैं साथ में। लेकिन जब सामग्री की ओर दृष्टि डाल करके देखा तो वो सामग्री बालकों की नहीं है। भाई किसी के घर बालक हुआ तो सहज सी बात, आप खिलौना लेके जाओगे, आप छोटे छोटे वस्त्र लेकर के जाओगे, आप ऐसी वस्तु लेके जाओगे जो बालक के प्रयोग की हो। लेकिन भानु बाबा क्या लेके आए पता है? सोने की जंजीर, सोने की गिन्नी, चांदी के गिन्नी, सिर पर पहनने वाले सेहरा, पैरन में पहनने वाली जूती, हाथ में धारण करने वाली सुंदर छोटी सी तलवार, सुंदर सी अचकन, नारियल,
केली फल, सुंदर टीका आदि सब लेकर के आए हैं। ये बालकों की सामग्री नहीं है। नंद बाबा ने वृषभानु जी को अंक में भर लियो, जय हो जय हो जय हो, आप पधारे। अरे बाबा आपको बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। बोले जय हो भैया, आपकी कृपा से भयो है। लाओ भैया सामग्री धरो। जैसे सब सामग्री धरी, कपड़ा हटा के देखो, नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बहुत लोग लाए, लेकिन तुम कछु विचित्र सी लाए हो। या मैं बालकन के खेल व्यवहारों तो एको खिलौना नहीं है। अरे लाला भयो झुंझुना लेके आते, लाला भयो छोटी छोटी गैया लेके आते, खिलौना लाते। ये आप काला नारियल लेके आए हो, सहरा लेके आए हो, टीको लेके आए हो, स्वर्ण चांदी लेकर के आए हो, ये सब कहाँ है? आपको रूप कहाँ है? बोले बाबा भूल गए, हम बचपन में स्नान क्यों करते, यमुना जी में कहो करते तुम्हारे लाला होएगो और मैं अपनी लाली को तुम्हारे लाला तो ब्याह करूंगो, तो तुम्हारे लाला के है हम तो आज टीको करवे आए हैं लाला को। टीको मतलब समझे? टीको मतलब होगा रोका। ठाकुर जी के जन्म हेतु रोका है क्यों ठाकुर जी को? रोका का मतलब ऐसे ऐसा बोलते हैं कि हमने रोक दिया, अब तुम कहीं और ब्याह मत करना, हमारी लाली तुमसे ब्याह करेगी, ये रोका होता है, ऐसे बोलते हैं पंजाब की भाषा में। बाकी सामान्य भाषा में टीका कर देते हैं, जैसे सगाई कर देते हैं, ऐसा बोलो। वृषभानु बाबा बोले आप लाला की सर्वे आए? बोले हम बे। तो महाराज देखते ही देखते वहां पर लाला के जन्म की बधाई नहीं, सगाई की बधाई खबरने लगी। नंद भवन में बजत बधाई। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला के जन्म हेतु सगाई है रही है आज लाला की। तो नंद बाबा बोले भानु बाबा आपकी बात तो ठीक है, पर मुंह को एक बात कहवे में बड़ा संकोच है। बोले क्यों? बोले लाली तो भई नहीं अभी, बिना लाली के आप टीको लेकर के आ गए, बिना लाली के आप सगाई पक्की करवे आ गए, ये कैसा नियम है? वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए। बोले या मारे कि मैं टीको करके जाऊंगो और देवता जब या दृश्य को देखेंगे तो या टीके की सफलता के लिए मुंह को लाली देनी पड़ेगी और लाली को आना पड़ेगा। अब भाई संबंध पक्को करके हम चले जाएंगे, दुल्हा फाइनल करके चले जाएंगे, तो दुल्हा की दुल्हन को भेजना तो पड़ेगा ना। बहुत प्रयास कर लिए लाली लाए भाई, अब तो यही प्रयास है कि लाला कोई टीको कर जाएंगे, जो लाली होएगी। और देख लियो नंद बाबा, जब तक लाली नहीं हो लाला को कहीं और संबंध कर मत दियो। अब तो हमारी लाली तो ही ब्याह है। हमारे ब्रज में गा नंद मेहर घर धोंटा जायो, बरसाने ते टीको आयो। हमारे ब्रज में गाते हैं नंद बाबा के लाला आयो, बरसाने ते टीको आयो। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं, और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके सुन रही हैं, नेत्र प्रेमाश्रु से भर रहे हैं, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण भक्ति में तो हैं, अभी श्री जी को नहीं जानती, अभी ब्रज भाव इनके चित्त में नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की 1 वर्ष की वर्षगांठ हुई, अष्टमी आई, 1 साल के हो गए ठाकुर जी, और 1 साल 15-20 दिन के ठाकुर जी भये। ठीक 1 महीना बाद भानु भवन से खबर आई है। बोले कहा? बोले बधाई हो, श्री वृषभानु जी के लाली भाई है। और जैसे ही लाली की खबर सुनी, महाराज लाली तो भाई बरसाने में, लाली तो भाई भानु भवन में, पर बधाई सबसे ज्यादा बट्टी नंद भवन में। बोले काय बात की? बोले लाला की है बेवारी बहू को जन्म है गयो है, लाला की बहू आई है भैया। विचित्र ही जन्मोत्सव हुआ ठाकुर जी का। नंद रानी यशोदा ने 1 साल पहले आए हुए वस्त्र सिलवाए ठाकुर जी के, सुंदर छोटी धोती पहनाई 1 साल के बालक के समान, सुंदर अचकन पहनाई, स्वर्ण के आभूषण पहनाए, सर पर पाग पहना के वापस सेहरा बांध दियो छोटो सो। पहली बार ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने। यशोदा मैया खूब सारी सामग्री लेकर के पहुंची हैं श्री जी भवन पे। जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया पहुंचे, वृषभानु बाबा कीर्ति मैया प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के दौड़ करके गए, नंद बाबा को हृदय से लगा लिया। कीर्ति मैया ने यशोदा मैया को हृदय से लगाया, लेकिन भानु बाबा के मुख पर थोड़ी सी अप्रसन्नता सी है, प्रसन्न भी हैं पर थोड़े चिंतित जैसे हैं। नंद बाबा ने कही आप इतने चिंतित क्यों हो? बोले आपकी कृपा से, यमुना जी की कृपा से, ब्रजवासी की दया से लाली है गई है। तो बोले तो प्रसन्नता की बात है, आप जो चाहते वो भयो, और देखो हम लाला लेके आए, अब तो बढ़िया प्रेम से सगाई करेंगे दोनों की।
लेकिन बाबा एक बात है, बोले कहा 4 दिन हैगे लाली को प्रगट भय, अभी तक लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले, अभी तक लाली के मुख से एक स्वर भी प्रकट नहीं भयो, ये रोई भी नहीं है, हंसी भी नहीं है, मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, पता ना कहा है गयो है। नंद बाबा ने हृदय से लगा, बोले आप चिंता मत करो, जरूर कोई भगवंत योजना होगी, कुछ ना कुछ है जाएगा, आप चिंता मत करो। यशोदा मैया जैसे ही गई, पलना में पौड़ी श्री किशोरी जी को दर्शन किया, आहा इतनी सुंदर छवि देख करके यशोदा मैया जितने रत्न लेकर के आई थी सब फीके लगने लगे। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, मैं कहां वार दूं लाली के ऊपर, अरे ये रत्न फीके हैं, ये मणि माणिक फीके हैं लाली के ऊपर बारवे के लिए। तभी यशोदा मैया ने देखी मेरी गोद में नीलमणि लेटो है, नेक्सो लाला 1 साल के हो गए ठाकुर जी। बोले मुकु प्राणंत प्यारे, ये मणिया नहीं है, ये रत्न नहीं है, ये सोने चांदी, मुकु प्राणंत प्यारो जई है। सोई ठाकुर जी गोद में उठा के और पलना के ऊपर लाला ही वार दिए किशोरी जी के ऊपर, वही से ही नजर उतारी। बोले यही लायक है, और कछु लायक नहीं है श्री जी की नजर उतारवे के लिए। इतने में कीर्ति मैया आ गई, बोले अरे मुकु लाला दे दो, मैं अपनी गोद में ले लूं। कीर्ति मैया ने लाला ले लिया अपनी गोद में, यशोदा मैया ने लाली ले ली गोद में, और सब बधाई गा रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तभी यशोदा मैया बोली मेरे तो नाचवे को मने, मैं लाली को पढ़ा दूं। लाली को पढ़ा के नाचवे चली गई यशोदा मैया। ठाकुर जी रोने लगे, जोर जोर से चीखने लगे। 1 साल को बालक तो रोने लगे, ठाकुर जी रोमे सो रोमे। तो कीर्ति मैया बोली अरे ये तो लाला बहुत रो रहा, कैसे शांत होए को। यशोदा जी नाचवे में व्यस्त हैं, अब कहा करूं। तभी कोई बोली एक काम करो, या को भी पलना में ही लिटाए दो, ने एक झूले को सो ठीक है जाएगो। जैसे ही ठाकुर जी को पलना में लिटायो, पलना में ठाकुर जी लेटे, और ठाकुर जी के बगल में आती पौड़ी भाई किशोरी जी ने अपने नेत्र खोल लिए। और जैसे ही नेत्र खोले हैं, कीर्ति मैया तो आनंद में भर गई, दौड़ करके गई, बधाई हो अरे जल्दी चलो देखो कहां भयो। बोले लाली ने अपने नेत्र खोल लिए। सब देखने के लिए जैसे पलना में आए तो ऐसी छवि दिखी, ठाकुर जी शांत हो गए और ठाकुर जी श्री जी की ओर देख रहे हैं, और नन्ही सी 4 दिना की श्री जी ठाकुर जी की ओर देख रही हैं। दोनों मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और सहज ही ठाकुर जी ने अपने गदमदरा से हाथ अंते श्री जी के हाथ पकड़ लिए। नंद बाबा बोले हे भानु बाबा, हम तो कहा सगाई करेंगे, इनने पहले ही कर ली। दोनों ने हाथ पकड़ लिए एक दूसरे के। अब भानु भवन में लाली भैया ये बधाई कोई नहीं गा रहा है, सब क्या बधाई गा रहे हैं, ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। आज ये गांधी धाम की कृपा है, पता नहीं, आज हम कथा में आ रहे थे तो आज हम मन में विचार कर रहे थे कि आज ना तो राधा जन्मोत्सव मनाएंगे ना कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे, आज तो युगल जन्मोत्सव मनाएंगे। तो हम जहां निवास कर रहे हैं वहां से यहां तक आने के बीच में ये शब्द आए और लिख दिया। अभी 2 ही लाइन लिखी है, लेकिन गा देने, आप लोग प्रेम से गाओ। ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ओ ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। सिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। हाँ भाई हो, ब्रज में सुख पाई हो। हाँ ब्रजवासिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। ब्रजवासिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई हो। ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। बोले युगल प्रियालाल की।
नंद भवन में प्रगटे लाला, नंद भवन में प्रगटे लाला, नंद भवन में प्रगटे लाला, नंद भवन में प्रगटे लाला। हे भानु भवन में लाली हो, भानु भवन में लाली हो, हे भानु भवन में लाली हो, भानु भवन में लाली हो। हे दो मिल एक भय पलना में, दो मिल एक भय पलना में, दो मिल एक भय पलना में, दो मिल एक भय पलना में। यह जोरी सबई मन भाई हो, जोड़ी सबई मन भाई हो, यह जोड़ी सबई मन भाई हो, यह जोड़ी सबई मन भाई हो। हाँ जोड़ी सबई मन भाई हो, जोड़ी सबई मन भाई हो, यह जोड़ी सबई मन भाई हो, यह जोड़ी सबई मन भाई। ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासन मन भाई हो, ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। हाँ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासन मन भाई हो, ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। सिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो, सिन मन भाई हो, ब्रज में सुख बरसाई हो, ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासन मन भाई हो, ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। हाँ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासन मन भाई हो, ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, हाँ ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, हाँ ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, ब्रज में आनंद भयो राधे कृष्ण लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया ओ लाल ब्रज की, में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासन मन भाई हो, ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी, ब्रजवासिन मन भाई। हाँ ब्रज में प्रकट भई एक जोड़ी, ब्रजवासन मन भाई हो, ब्रज में प्रगट भई एक जोड़ी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये तो बालापन की जोड़ी, ये राधा कृष्ण जोड़ी कोई बड़े है करके बनी हो ऐसा नहीं है, ये बालापन की जोड़ी, जन्म जन्मांतर की जोड़ी। हाँ ये छवि देख करके महाराज भानु भवन में बधाई ही अलग गवन लगी। यहां तो ब्याह के गीत गवन लगे, सगाई के गीत गवन लगे, सेनाई भजन लगी, मानो जैसे ब्याह है रहे हो। और एक बात बताएं, फेरा ही ना पड़े बाकी सब है लियो, तिलक है लिए,
नेक दे दिए, दोनों बालकन के हाथ में श्रीफल रख दियो, चुनरी उड़ा दी, समधी समधन ने एक दूसरे को गले लगा लियो, समधी समधी ने एक दूसरे को गले लगा लियो, सब बात नक्की पक्की, सब लेन देन सब है चुको है, बस फेरा नहीं पड़े हैं अभी। और फेरा भी हमारे ना पड़े क्योंकि दोनों युगल अभी चलवे लायक ही ना भय हैं। लिंगे कैसे फेरा। ये भाव सुनकर के सब कृष्ण पटरानियां भावुक हो गए। अब तो चित्त में इच्छा प्रकट होने लगी, हमें युगल उपासना और सुननी है। इन युगल की प्रिया लाल की ये लीला कैसी है हमें बताइए। एक बात कहें बंधुओं, ठाकुर जी की लीला अकेले कही जा सकती है। कृष्ण ने ऐसा श्रृंगार किया, कृष्ण ने ऐसी लीला करी, कृष्ण, पर किशोरी जी की लीला तो अकेली है ही नहीं। श्री जी की लीला में तो ऐसा है ही ना सके कि युगल नहीं आवे, ठाकुर जी नहीं आवे। इससे क्या पता चलता है कि कृष्ण कहीं हैं तो अकेले हो सकते हैं, पर किशोरी जी कहीं हैं तो अकेली नहीं होंगी, ठाकुर जी संग ही होंगे, ठाकुर जी संग ही होंगे। आप कोई लीला बता दो उनको जिसमें श्री जी अकेली हो, नहीं हो सकता, ठाकुर जी साथ रहते हैं हमेशा। यही बात श्री उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, इसलिए यमुना जी आपको कह रही हैं कि श्री कृष्ण अकेले नहीं है, उनकी 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 अंग हैं, उनकी आधा हैं श्री राधा रानी। और राधा रानी जहां होते हैं वहीं रहते हैं। आप लोगों को क्या पता है, दारुक सारथी ने आपको क्या बताया कि श्री कृष्ण कहां गए? बोले भेलिया ने एक बाण मार दिया और भगवान श्री कृष्ण एक ज्योति बनकर के आकाश में प्रविष्ट हो गए। उद्धव जी महाराज कहते हैं नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। बोले ठाकुर जी द्वारिका छोड़ के जा सकते हैं, तुमको छोड़ के जा सकते, पर वृंदावन छोड़ के वो कभी नहीं जाते। कहीं और नहीं, वो वृंदावन में ही हैं और श्री प्रिया जी के साथ में अपनी निभृत निकुंज लीला में हैं। ऐसे भानु बाबा के यहां लाली प्रकट भई और जैसे ही लाला गयो, लाला ने जाकर के हस्त पकड़ लियो और वहां युगल की उपासना तब से ही प्रारंभ हो गई। तो बाबा यशोदा मैया बड़े आनंद में हैं। लाली को लेकर के गोद में खूब नाच रही हैं श्री यशोदा मैया। और ये उत्सव 6 महीने तक चलता रहा। हमारे ब्रज में गाते हैं कि जब किशोरी जी प्रकट हुई तो क्या हुआ। प्रगटी श्री राधा रूप अगाधा, सब सुख साधाना वे, मुनि प्रेम अगाधा मेटन बाधा, लखी रही सो तिल जावे। धुन तो आपके गुजरात की है पर ये हमारे मां गवती है, और वहां ऐसे नहीं गाते, वहां तो दूसरे तरीके से गाते हैं, पर मैं ऐसे गा रहा हूं। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गावे। ये पूरा सुन लेंगे, आपको किशोरी जी के जन्मोत्सव का अनुभव हो जाएगा। ब्रज घर घर माई बटे बधाई, सब मिल मंगल गावे, कीरत बड़ भागी अति सुख पागी, पुरजन करत बधाई। सब कीर्ति मैया की गुणगान गा रहे हैं। लाली प्रकट भैया पर गुणगान कीर्ति मैया गा रहे हैं। बोले क्यों? बोले बड़भागी हैं जो ऐसी लाली भैया इनके यहाँ। आहा, सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमान आए। बरसाने में खूब सारे विमान आ गए आकाश में। कहीं ब्रह्मा जी खड़े हैं, कहीं महादेव खड़े हैं, कहीं सनकादि खड़े हैं, कहीं चंद्र खड़े हैं, कहीं सूर्य खड़े हैं। सब अपने अपने विमान में परिवार सहित आकर के किशोरी जी के दर्शन कर रहे हैं। सुर नर मुनि हर से सुम नहीं बरसे, चढ़े विमान आए। भय चित्र से ठाड़े। कैसे खड़े हैं देवता जन? बोले जैसे चित्र होता है ना, चित्र हिलता नहीं है, मूर्तिमंत खड़ा रहता है। भय चित्र से ठाड़े, लख सुर बाड़े, बाजे विविध बजावे। और नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि, भृगुआदिक मुनि जेते। शंकर जी और पार्वती जी तो रूप बदल करके भानु भवन में ही सेवक बन के बैठे हैं। पार्वती जी तो श्री राधा रानी की दाई मैया बन के आई हैं, जो 6 महीना पहले से ही सेवा करती हैं गर्भवती माता की। वो कौन है? पार्वती जी हैं। और श्री महादेव
घर के कार्यों में कोई सेवक बने घूम रहे हैं और किसी भी रूप में बस प्रतीक्षा कर रहे हैं 6 महीना बाद लाडली जी आवे, मैं उनको दर्शन कर लूं, एक बार उनकी छवि देख लूं। बंधुओं, लोगों के मन में यह भाव आ जाता है कि हमारे महादेव को ये ऐसा क्यों बता रहे हैं, हमारे महादेव को ये श्री कृष्ण राधा का उपासक क्यों बताते हैं। अरे भाई, तुम नहीं जानते, वो उपासक हैं। यही संशय पार्वती जी के चित्त में आया था और पार्वती जी ने हिमालय पर बैठे हुए महादेव से पूछा कि आप विश्व के जगत करता हो, आप विश्व के पालन करता हो, आपसे ऊपर कोई नहीं है, तो फिर आप किसका ध्यान करते हो। तब उन्होंने श्री गोपाल सहस्त्रनाम राधा कृपा कटाक्ष सुनाया पार्वती जी को। ये मेरे आराध्य हैं, ये मेरे जीवन धन है, ये मेरे प्राण धन है, मैं निरंतर इन्हीं का स्मरण करता हूं। कई लोग कहते हैं वो तो राम जी का स्मरण करते हैं, तो करते हैं। जब त्रेता होती है तो राम जी का स्मरण करते हैं, जब द्वापर आता है तो श्री राधा कृष्ण। और राम का मतलब क्या है? राम मतलब राधा, मां मतलब माधव, वो दोनों युगल की उपासना करते हैं। इसलिए इसमें आप लोग ये मत समझा करो कि महादेव को कहीं छोटा छोटा नहीं बताए हैं, वो राधा माधव के नित्य उपासक हैं, उनकी आराधना से उनको सुख मिलता है। नारद सनकादि शिव ब्रह्मादि भृगुवादिक मुनि जेते, इंद्रादिक जे जहां सुर करते तहां आए सजन समेत, सब मिलकर जोरे करत निहोरे जय जय भानु दुलारी। बोलो वृषभानु दुलारी की। सब मिलकर जोरे करत निहोरे जय जय भानु दुलारी, जय कीर्ति कुमारी जय हरि प्यारी, जय जय सुखदातारी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। एक बात, हमारी किशोरी जी सदा, उनको किशोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो युवावस्था में प्रवेश नहीं करती, वो सदा नित्य किशोरी छोटी ही रहती हैं। इसलिए जब वृंदावन प्यारो वृंदावन की भजन की शूटिंग हुई ना, तो हमने सब लोगों से निवेदन किया कि मैंने कि भाई प्रिया प्रियतम को छोटे बालक को ही बनाना, जो यहां चलाई थी वीडियो, बड़े नहीं। आजकल के कई भजन के और सीरियल्स में बहुत बड़ा दिखा देते हैं ठाकुर जी को, श्री जी को, वो नित्य किशोरी हैं, वो छोटी सी हैं। उनके मुखमंडल को देख करके स्त्रीत्व नहीं दिखता, बालपन आता है। उनके मुखमंडल को देख के ऐसा लगता है ये तो लाली है छोटी सी। जैसे एक सुंदर छोटी सुकुमारी लाली को देख करके उसके प्रति वात्सल्य प्रकट होता है, वैसे प्रकट होता है श्री जी को देख करके, और वो नित्य ऐसी रहती हैं। इसलिए आइंदा कभी कुछ ऐसा हो ना, जैसे कई बार ऐसा भी देखा गया मंचों पर भी, हमारी भी एक कहीं कथा थी, वहां पे हमसे बिना पूछे ही बड़े बड़े 28, 30 साल के लड़का लड़की कृष्ण राधा बन के आ गए। मेरे से तो कथा ही नहीं हुई। फिर मैंने कि ये श्री जी नहीं है, छोटे छोटे बालक वो हैं श्री जी और ठाकुर जी। कभी आपके सन्मुख भी अगर ऐसा कुछ होता हो ना, तो कठोरता से तो नहीं, पर निवेदन हाथ जोड़ के कर देना, छोटे छोटे बालकों को ही बनाओ, क्योंकि वो नित्य किशोरी हैं। ठाकुर जी फिर भी द्वारिका लीला में 16 वर्ष की आयु के लगते हैं, 16 से ऊपर ठाकुर जी भी नहीं जाते। पर हमारी किशोरी जी तो 8-9 वर्ष की रहती हैं, बस उतनी बड़ी रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती। नित्य किशोरी, जय नित्य किशोरी प्रिय चित चोरी, यह विनती सुन लीजिए। बताओ, जन्म लेते ही विनती कर रहे हैं सब देवता। क्या विनती कर रहे हैं? आहा, ये विनती तो हमें भी करनी चाहिए। क्या? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज सुख पीजे, चरण शरण गह लीजे, कर जोर मनाऊं यह वर पाऊं, दंपति यश नित गाऊं। आप दोनों युगल के हम नित्य यश का गान करते रहें, बस यही हमें चाहिए। पद कमल सुतोरा महु मुसमोरा, मनमित जहां बसाऊं, यही भांति सकल सुर स्तुति करके निज निज धाम सिधारे, नंदादिक आए अति हर्षाए, सब मिल कंठ लगाए, सब ही जन गावे सब ही बजावे, सब ही दहिले भाजे, बरसाने आए विधिन सहाय, जय जयकार करावे।
सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि नंद बाबा ने दधी काना किया, दही में हल्दी मिला करके खूब लुटाई, सब पीरे पीरे है गए। पर बरसाने में पता है क्या हुआ? बरसाने में इतनी दही लुटाई, इतनी दही लुटाई कि दही का सागर प्रकट हो गया, और उस सागर में भानु बाबा मानो मंदिराचल पर्वत के समान खड़े कर दिए हों, और कुछ ब्रजवासी इस तरफ, कुछ ब्रजवासी उस तरफ, और सबने अपने पटका एक दूसरे से बांध के बीच में भानु बाबा ऐसे पकड़ के, कच्छु लोगों ने इधर से पकड़े, कुछ उधर, कुछ इधर खींचे, कुछ उधर खींचे, और बीच में मानो प्रेम समुद्र का मंथन हो रहा है, और उससे केवल प्रेम की सुगंध प्रकट हो रही है। मंथन कर रहे हैं नंद बाबा। ठाकुर जी के महोत्सव तो फीके लगते हैं किशोरी जी के महोत्सवों के आगे। पूरे विश्व में जन्माष्टमी की लहर होती है, पर अगर आपने वृंदावन की राधाष्टमी देख ली तो जन्माष्टमी फीकी फीकी सी लगने लगेगी। ऐसी राधाष्टमी होती है हमारे ब्रज में। और वास्तव में आचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि नंद बाबा की आंखें खुली रह गईं राधाष्टमी का उत्सव देख करके, क्योंकि नंद बाबा को कहीं ना कहीं ये मान रहता था हमारे लाला को ऐसा उत्सव मनो, हमारे लाला की ऐसी जन्माष्टमी मनी। पर किशोरी जी की अष्टमी देख करके तो नंद बाबा भी छके रह गए। ऐसा उत्सव देखो ही नहीं कभी, ऐसा उत्सव मनाया भानु बाबा ने। तो इस प्रकार दोनों युगल प्रकट भये, और दोनों के प्राकट्य के बाद सब ब्रजवासी ने खूब आनंद कियो। बसो मोरे नैनन में दो चंद, बसो मोरे नैनन में दो चंद। ये दोनों सदा हमारे नेत्रों में विराजे रहे, ये भावना प्रकट हुई। सब कृष्ण पटरानियां कहने लगी कि अब हमें युगल लीलाएं और सुनाइए। और श्री उद्धव जी महाराज युगल लीलाओं का अनुभव करा रहे हैं। अब ठाकुर जी की, किशोरी जी की बाल लीला, पौगंड लीला आदि आदि ये सब लीलाएं और प्रकट होंगी, और इस भाव से सब कृष्ण पटरानियों को सुख प्राप्त कराएंगे। उन्हीं भावों को आप लोग पद पदावली और शास्त्रों के भाव से सुनेंगे। शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र